जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं कोमल भारतीय आज फिर से आप सभी के बीच में लाई हूँ शाहनवाज सर के पेज से। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में हर रोज कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और मालवीय नगर जो कि हेड ऑफिस है कर्ज मुक्त भारत अभियान का, आप देख पा रहे हैं कि हर मंगलवार को यहाँ कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। और साथियों, बहुत जल्द 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को, जैसा कि आप जानते हैं, सर के लाइव से भी आपने सुना है कि अब आम जनता में से ही लोगों को तैयार किया जाएगा आम लोगों की मदद के लिए, क्योंकि जो नेता है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने जिले की, उन्हें जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा और आगे के लिए जो लोग जनता की मदद कर सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, अपने डीएम से सवाल कर सकते हैं, उन्हें आगे तैयार किया जाएगा। तो 10 अक्टूबर 14 अक्टूबर की लोकेशन फाइनल हो जाने के बाद सर के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि 10 अक्टूबर को कहां आप इंटरव्यू ऑडिशन दे सकते हैं, 14 अक्टूबर को जिले स्तर की जिम्मेदारी के लिए आप कहां जा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आम जनता में से ही लोग आए, क्योंकि नेता जो है वो अंधे बहरे हो चुके हैं, उन्हें दिखाई भी दे रहा है पर वो अनदेखा कर रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है लेकिन अनसुना कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो इस दर्द को समझता है, कर्जे की समस्या को समझता है, इस दर्द से गुजर रहा है, वो ही दूसरे की समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए निर्णय लिया गया है। तो साथियों, आज भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, आइए उनकी समस्या को जानते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? यूपी से, अमरोहा से। तो यूपी में कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ अर्जेंट था आपको कि दिल्ली आकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है? घर भी नहीं जा सकते हैं। तो आप किस प्रकार के कर्जे में फंसे हुए हैं? साहूकारों के कर्जे में। क्या कहते हैं वो लोग? छीन लेते हैं आपसे, काम नहीं करने देते। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? वह कर्जा की मांग करते हैं, कर्जा माफ हो जाए या हमें कुछ टाइम दिया जाए जो उन्हें कमा के दे दिया अपने घर पर रहे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, हम इन लोगों का कुछ समाधान जरूर करेंगे। और ये अभियान किसी के भी खिलाफ नहीं है, साहूकारों का कर्जा हो या बैंक का कर्जा हो, हम सरकार से मांग करेंगे इनका पैसा चुकाया जाए, वापस किया जाए। ठीक है जी। आप कहाँ से आए? जी, दिल्ली से, सुंदर विहार। दिल्ली से हैं? जी। तो आपकी किस तरीके की कर्जे की समस्या है? हमारे जी काफी बैंकों से लोन हमने ले लिए। पापा हमारे बताएंगे। अच्छा, आपके पिताजी भी आपके साथ आए? जी जी मैम, हम नोटबंदी के बाद से, जी मैम, दिल्ली से, पश्चिम बिहार से, मुंडका में हमारा व्यापार है और नोटबंदी के बाद से हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है और बैंकों का काफ़ी कर्जा हो गया है और वो हम ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, उसको ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम सरकार से जो है, जो भी हमारा लोन है उसकी माफ़ी की जो है दरख्वास्त करते हैं, वो माफ़ किया जाए। और अगर सरकार कर्जा माफ ना करे तो? हम हर महीने लॉस में जा रहे हैं। हमारी ये पोजीशन है कि भाई हमारा क्या होगा। लॉकडाउन से पहले कैसा था आपका काम? लॉकडाउन से पहले हमारा ठीक था। बिल्कुल ठीक था। हाँ, तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम हर महीने लॉस में जा रहे हैं तो हम ये मांग करना चाहेंगे, अगर हमारा कर्जा माफ़ हो जाए बैंकों का तो हम दोबारा जो है कामयाब हो सकते हैं। हो सकते हैं जी। कर्जा माफ भी ना हो, 2 साल का समय आपको मिल जाए तो? समय लंबा मिले, फिर समय मिले तो कम से कम 2 साल, कम से कम 5 साल। 5 साल चाहिए आपको? जी। इतना ज्यादा लॉस में जा चुके हैं? जी, हर महीने 4-5 लाख रुपए का लॉस है हमारे को अच्छा। बिजनेस में, तो कवर नहीं कर पा रहे हैं, पैसे टूटते जा रहे हैं। जैसे सरकार ने अदानी जी का, आप जानते हैं, 12,770 करोड़ का कर्जा जो अंडर राइज की, उसके मुकाबले में आपका कर्जा तो कुछ भी नहीं है। कितना कर्जा आपका? 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ है ना? जी। लेकिन जो 12,770 करोड़ है उसके आगे तो 3 करोड़ कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो इसमें भी रियायत दी जा सकती है ना? जी जी। तो सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सुन रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि भी हमारा कर्जा एक बार माफ़ हो जाए, क्योंकि 2017 में हमारे को जो है मोटा लॉस हो गया था और उस टाइम जो है हमने 40% बाजार का दे करके निपटा दिया था और उसके बाद से ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं 2017 से। 2017 के बाद जो है लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में जो हमने बैंकों से पैसे लिए थे वो हमारे सारे लॉस हो गए और अब हमारी पोजीशन बिल्कुल ही डाउन हो रही है, हम पे नहीं कर पा रहे हैं किस्तें।
हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए, जैसे बहुत जल्द सर सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं, तो यही कोशिश करें कि सरकार आम जनता का कर्जा माफ करे या फिर उन्हें समय दे। जी, कहाँ से है माता जी आप? मैडम मैं कैथल, जिला कैथल, गांव सेवन। क्या समस्या है आपकी? मैडम लोन की समस्या है। जैसे लोन लिया था तो उस समय की स्थिति ठीक थी, अब स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, कुछ महंगाई लगा लो, कुछ बेरोजगारी के कारण। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार भी हमें कुछ ना कुछ फायदा दे। अगर पूंजीपतियों को दे सकती है तो आम पब्लिक, आम जनता को क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल। तो किस तरीके की मानसिक परेशानी चल रही है आपको? मैडम पूछो ना, बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही टॉर्चर करते हैं। जो किस्तें लेने आते हैं ना एजेंट, बहुत गंदा व्यवहार है। अच्छा, बहुत, महिलाओं के साथ भी? महिलाओं के साथ भी इतना। वो तो ना बुजुर्ग देखते, ना बड़ा देखते, ना छोटा देखते, बदतमीजी करते हैं? बहुत ज्यादा गाली गलौज भी करते हैं? गाली गलौज। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ही ग्रुप में थे लेडीज, उनकी माताजी बुजुर्ग है, बीमार है, वो आ नहीं सके, तो उनकी दिमागी प्रॉब्लम हो चुकी है उनकी माता को। किस्तों के कारण रात को 9 बजे आई किस्तें लेने, तो वो दे नहीं पाए। उनको बोले कि हम तुम्हारी मोटरसाइकिल ले जाएंगे। अच्छा, वो बुजुर्ग टेंशन ले गए, करनाल वगैरह काफी जगह लेके गए हैं, अभी वो मंजी पे हैं, तो ठीक नहीं हुए। तो मंजी इस पे है मतलब बीमार चारपाई है? पे बीमार है वो, मानसिक मुझे टेंशन। पता है, आम जनता को मैं हाँ जी, तो वो मानसिक टेंशन ज्यादा ले चुके हैं। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी जैसा भी हो ना, अधिक से अधिक हमारी मदद की जाए। देखिए साथियों, इन्होंने बताया है कि जो रिकवरी वाले आते हैं वो किस हद तक जनता को परेशान करते हैं। वो ना ये देखते कि महिलाएं हैं, ना ये देखते कि बुजुर्ग है, और इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि उनकी सेहत बिगड़ जाती है। और इन्होंने बताया कि वो बीमार चल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप लोग सोचिए। इसलिए हम सरकार से सिर्फ यही मांग करें, कम से कम इनकी एक्टिविटी पर कुछ अंकुश लगाया जाए। इस प्रकार से इनको इग्नोर करना ठीक नहीं है। जी आप बोले। हाँ जी जी सिस्टर, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से है, मालवीय नगर। तो आपका कौन सा कर्जा है? मेरा कर्जा है, मेरे हस्बैंड और मानसिक तौर पे बीमार है, और उसके इलाज के लिए मतलब इधर उधर से कर्जा दी थी। तो इस टाइम मैं बैंक से लोन ले रही थी और वो मैं दे नहीं पा रही। मैं श्रीनगर में मुझे कमाने में मैं इस टाइम घर में काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मुझे टाइम दे चाहिए कि मैं अकेले कमाने वाली हूँ। इतना करती हूँ जिससे मेरा घर बच्चे चलना मुश्किल हो रहा है। मैं आगे पैसे नहीं चुका पा रही हूँ, नहीं चुका पा रहे हैं? नहीं चुका पा रही हूँ। और सरकार से मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरा बजट आपके लिए मांग करेंगे सरकार से। शाहनवाज सर पे भरोसा है आपको? जब उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है तो हमारे भले लिए सोचा था, उनके भरोसे पे भरोसा किया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स भी अपना योगदान दे रहे हैं, जिन पर मान लीजिए स्वयं भी कर्जा है और जिन पर नहीं भी है, वो लोग भी इस अभियान में आगे आकर के काम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच एक वॉलंटियर मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि वो जनता को संदेश दे, और जो लोग इस अभियान में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो बताए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। और हरियाणा से, कैथल से आए हैं, जो बाकी लोगों को अपने साथ लेकर आया ताकि उनकी मदद हो सके। वो दिल्ली में जॉब करते हैं और टाइम निकाल करके उन लोगों के साथ आए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। तो हमारे साथ उपस्थित है गुरजीत जी। जी बताइए। मेरा नाम गुरजीत है जी, मैं हरियाणा कैथल से हूँ। तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे वहाँ पे भी लोग बहुत परेशान हैं कर्जे के कारण से, और वो भी घर में जा के रिकवरी वाले उन्हें परेशान करते हैं। तो पहले तो चलो ठीक था कि लोग कभी कहाँ से कर्जा उठा रहे थे, कभी कहाँ से उठा रहे थे, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है जी, क्योंकि अब सारी जनता को पता लग चुका है कि क्या सरकार से मांग है, RBI का क्या सर्कुलर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है जी। और इसलिए मैंने अभी मेरे साथ 500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं जो मेरे साथ हैं, और मैं भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अभी जैसे 14 तारीख को जो चंडीगढ़ में कार्यक्रम होने वाला है, तो
उसमें मैं अपना पद लेके मैं आगे अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, और जो मेरी हो सके, चाहे इसमें मुझे कोई भी दिक्कत आए या कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ करने के लिए। सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है मैं आप? सरकार से मिलने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं खुद परेशान था, पहले मैं आत्महत्या करने तक हो गया था जी, और अब मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि अब मुझे गुरु जी के रास्ते में मैं चल रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं सही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं साथ में मेरे जो टीम है वो भी मेरे साथ बिल्कुल निकल हो चुकी है जी, तो अब ऐसा कोई नहीं है। बस अभी रिकवरी वाले थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, पर अभी मैं उनको भी थोड़ा सा उनके रास्ते पे लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं 14 तारीख के बाद वहीं जा रहा हूँ शिविर में, तो उनका मैं डटे सामना करने के लिए जा रहा हूँ। तो निस्वार्थ भाव से जो ये सेवा करने की भावना आई है आपके, किस प्रेरणा क्या है आपकी, कैसे आई? मैम प्रेरणा ये है कि देखो, पहले जैसे कि लगा लो कि सुभाष चंद्र जी थे जो जिन्होंने क्रांति शुरू की थी मैम पहले में, सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी। तो अब ये लगा लो कि उन्होंने क्रांति की थी, तो उनका भी सब कुछ हुआ। एक किसानों ने किया था मैम, तो किसानों का भी कर्जा माफ हुआ। अब हम साथ जुड़ के इस मुहिम को बिल्कुल किनारे तक लेके जाएंगे कि आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए। हमारे वहाँ पे मैम ऐसे ऐसे लोग हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं, उनको भी रिकवरी वाले परेशान करें, कभी किसी गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, कभी कुछ उठा के ले जा रहे हैं। तो ये मैम उनको समझने के लिए तैयार है। अगर उससे मांगो DRA का सर्टिफिकेट का है, तो वो आगे से दिखाएंगे तुम कौन मांगने वाले हो। ये बात मैम गलत है, क्योंकि अब मैंने सीवर के SHO से बात कर रखी है थी, तो अब मैं मतलब कि डट के सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी चाहे जो हो जाए तो देख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साथियों, इस प्रकार से लोग निस्वार्थ भाव से आगे आकर के काम कर रहे हैं और इनकी मैं सराहना करती हूँ। और आप लोगों में से जो भी व्यक्ति कर्जे की वजह से चाहे परेशान है या जिन पर कर्जा नहीं है, वो भी इसी प्रकार से कर्ज मुक्त भारत अभियान में एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं और बाकी लोगों को मरने से बचा सकते हैं। सोचिए कितनी लोगों की उम्मीद होगी इनसे, क्योंकि अपने एरिया में काम कर रहे हैं। कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है हरियाणा की, वहां पर अच्छा माहौल नहीं है और रिकवरी वाले का बहुत दबदबा होता है वहाँ, फिर भी ये डटकर सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें अब लगता है कि टीम इनके साथ है और पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, इनकी बातचीत भी होती रहती है। तो आप में से जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काम करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम में आगे जुड़ सकते हैं। चलिए बाकी लोगों से आपको मिलवाते हैं। जी, आप कहाँ से आए? जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? जिससे मुश्किल हो रहा है, दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारा कर्जा माफ किया जाए, इतने बड़े बड़े लोगों का कर दिया तो हमारा कुछ भी नहीं है, 8 लाख कर दिया है, तो हमारी परेशानी को समझा जाए। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से भी हमारी परेशानी को समझा जाएगी, 8 लाख रुपया हमारा दुश्मन है, माफी दी जाएगी, क्योंकि इतने जो बच्चे हैं कि सोच कर होता है कुछ हो जाएगा, नहीं दी जाती, जैसे वीजा काम करते हैं वो जैसे कि ये सब बता रहे हैं जी, 8 लाख का कर्जा है, और अभी सनी देओल जी का 56,000 करोड़ का 56 करोड़ का, और सुभाष चंद्र जी का 37,000 करोड़ का लोन को हेयर कट का नाम दिया गया है। तो क्या ये आम जनता के लिए रूल नहीं लागू हो सकता है क्या? क्योंकि आम जनता का कर्जा किसी का होगा नहीं कोई ज़्यादा, नहीं तो आम जनता जैसे कि लगा लो कोई 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, 5 लाख होगा, इससे नीचे होगा, इससे ऊपर तो सर आम आदमी को कोई देता ही नहीं है। क्योंकि जैसे अब ये परेशान हो रहे हैं, इनके घर पे खाने के लिए वो नहीं है, तो किसने वाले इनको आगे परेशान कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, कि इसका भी कोई नियम होना चाहिए। अब RBI नियम रेगुलर नए से नए सर्कुलर आ रहा है, तो मतलब सर्कुलर आने का फायदा ये है ना कि अभी रिकवरी वालों को भी समझ होना चाहिए कि हाँ ये चल रहा है, और रिकवरी वाले समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम आगे से रिकवरी वालों को भी समझाने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे मुझे कुछ भी करना चाहिए। अगर मेरा ग्रुप है जी, मैं उस ग्रुप के साथ लड़के रिकवरी वालों को बिल्कुल समझाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो सीधे तरीके से मानेंगे ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जनता या मेरे वहाँ जिले स्तर की जनता को परेशानी हो। ठीक,
जी, आप कहाँ से आए? हम्म, 3 लाख रुपए का लोन लिया था नोटबंदी से पहले। उसके बाद मैं फिर लोन छोड़ दी, उस लोगों ने लॉस, वो बैंक वालों ने केस कर दिया और दबाव डालते हैं कोर्ट केस में हमें इसकी नहीं करा, 14 लाख को पैसा देने के लिए नहीं पाया। तो मैं तारीख में पेश नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरे खिलाफ उन्होंने जान पाया। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से हमारे को सुविधा मिले और ये हमारा खर्चा माफ किया जाए, यही देवी देवता ठीक जी। आप कहाँ से आए? आपका कैसा कर्जा है? बिजनेस करा था तो पहले ठेका ले रहा था, लॉकडाउन लग गया, उसमें लॉस हो गया। तो गवर्नमेंट को पैसा दिया, मैं 4 साल तक तो देते रही। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया जहाँ पर काम कर रहा था। तो वहाँ पर लोगों ने वो पैसा मांगे उसको, 1 साल तक फ्रैक्चर हो रहा था। तो उस चीज़ का सरकार से क्या मांग करते हैं आप? जो पैसा जो मांग रहे हैं वो माफ करा जाए। अपने काम नहीं करा, इस साल तो रोक लिए लॉकडाउन लगा, उससे पहले हमने घर से दिया पैसा, स्थिति नहीं है देने की, जिस टाइम काम नहीं हो। प्रयास करेंगे, सरकार से वही प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता का कर्जा माफ किया जाए या फिर उन्हें 2 साल का समय दिया जाए। आप कुछ कहना चाहती हैं? जैसे हमारे जीत भैया जी साथ दे रहे हैं हमारा, वैसे भी हम भी इनका हर तक साथ देने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी जिस समय जब भी गए, हम सब एकता के साथ उनके साथ हैं। बाकी महिलाओं की भी हिम्मत बनी है वहाँ पे, और किसी को कोई भी परेशानी आती है तो टीम का नंबर है ही आपके पास, ठीक है? देखिए साथियों, इस प्रकार से जनता परेशान है, लोग आगे आकर काम भी कर रहे हैं और उनके काम में अड़चने भी डाली जा रही है। और मैं चाहूंगी कि सभी साथी एक बार नारा बुलंद करें, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा ना। शाहनवाज सर पे किस किस को भरोसा है? जनता का कर्जा माफ करवा देंगे ना। अगर सरकार कर्जा माफ नहीं करती है तो क्या ऐसी सरकार लाने के लिए तैयार है जो जनता का कर्जा, पूरी बात सुनिए, जो जनता का कर्जा माफ करे ऐसी सरकार लाएंगे? अगर जनता का कर्जा ही सरकार माफ नहीं करती है तो नहीं लाएंगे ऐसी सरकार, नहीं लाएंगे ना। ठीक, साथियों हम बाहर की टीम से भी आपको मिलवाते हैं किस प्रकार से टीम काम कर रही है। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ है टीम कर्ज मुक्त भारत अभियान से, एमपी से है ये खुजैम हुसैन भारती जी। जी खुजैम हुसैन भारती जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो उनके पेज से बात रखने का मौका मिला। और हमारा यही संदेश है कि जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी सरकार मदद करे, क्योंकि वो बहुत तकलीफों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें खाई की ओर ले जा रही है। एक ही चीज़ें जो उन्हें निकाल सकती है भारत अभियान और भारत सरकार, उनसे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली टीम से अपना काम छोड़ करके, जॉब छोड़ करके सिर्फ कर्ज मुक्त भारत अभियान में काम कर रहे हैं राजेश भारती जी। मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द रखें। मैं सिर्फ यही अपील करूँगा कि कर्ज मुक्त भारत से ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर्ज आ रहे हैं वो जुड़िए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो आपको सकता है। और मेरी सरकार से, शासन प्रशासन से भी अपील है कि हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ एक जनता के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जनता को इस कर्जे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं। तो हमारा किसी से भी कोई संघर्ष नहीं है, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम ये करें तो आप कर दो, आप कर दोगे तो हम नहीं करेंगे। तो हमारी बस यही कि आप नहीं करोगे तो हमें तो करना पड़ेगा। तो बस यही हमारी मांग है कि हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और झारखंड से हमारे साथ दिल्ली आकर काम कर रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद भारती जी। मैं चाहूंगी कि आप भी 2 शब्द रखें। लगातार मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम कोशिश कर रही है कि किस तरह से जनता का कर्जा माफ कराया जाए, जनता को कर्जे के दलदल से, परेशानी से बाहर किया जाए।
तो मैं सरकार से तो यही दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये जो लोग परेशान हैं इस परेशानी से बाहर निकाला जाए। और जब सरकार नहीं सुन रही है तो फिर जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करिए, सरकार को दबाव में लाइए। इससे यही एक तरीका है आपका कर्जा माफ कराने का। बहुत बहुत धन्यवाद फखरुद्दीन जी। चलिए अभी हम आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उससे पहले आप देख रहे हैं कि अरुणिमा गौतम भाटिया जी है, यूपी इंचार्ज है और काउंसलिंग की जा रही है। बिहार प्रदेश प्रभारी है नीरज देव भारतीय जी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं एक व्यक्ति बैठे हैं, बुजुर्ग हैं और कर्जे से परेशान है। इस उम्र में कमाएंगे या कर्जा उतारेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि राजीव सिंह भारतीय जी हमेशा की तरह लोगों को गाइड करते हुए। जय हिंद जय भारत राजीव जी। जय हिंद जय भारत। आज हम सर के पेज से फिर से लाइव हैं और यहाँ पर काफी लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं। यहाँ के वॉलेंटियर जो जनता को लेकर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई ना कोई वॉलेंटियर मालवीय नगर में या बाकी लोकसभा में भी लोगों को लेकर आ रहे हैं, फिर भी जनता की परेशानियां हल नहीं हो रही है। रिकवरी एजेंट है या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। वॉलेंटियर्स के काम में भी अड़चन डाली जा रही है। असम में भी एक वॉलेंटियर काम कर रहे थे और आज गुरजीत जी भी आए हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूंगी कि वॉलेंटियर्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए, जनता के लिए आप संदेश दें। अब तो जनता ही मालिक है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, सर भी बार बार कहते हैं, देश की असली मालिक कौन? जनता। और अब जनता को ही तय करना है। और आज सर ने उस दिन लाइव आकर बताया, पूरे देश की पब्लिक को सर ने बता दिया, जनता को बता दिया कि देशद्रोह, मतलब देशद्रोह का काम कर रहे हैं हम लोग। सर पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जा रहा है। फाइनेंशियल वॉर, वाओ, मतलब हद है। किसी काम को रोकने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी अपना लेते अगर तो ठीक था। फाइनेंशियल वॉर मतलब हम देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो अब ये जनता, जिस जनता ने नेताओं को सत्ता में बैठाया है, अब ये जनता ही तय करेगी सब कुछ किसी व्यक्ति पर। और ये वो प्रशासन के वो अधिकारी जिन्होंने ये एफआईआर लिखी, कोमल जी आपको भी बताया बहुत अच्छे से और देश की जनता भी बहुत अच्छे से जानती है। आप किसी थाने में मोबाइल चोरी की एप्लीकेशन लिखाने जाए ना, या कहीं पर्स चोरी हो जाए, तो पुलिस वाले या प्रशासन के अधिकारी, वर्दीधारी लोग वहां से भी भगा देते हैं। नहीं नहीं, ये एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, इसमें लिख के आइए कि आपका मोबाइल, आपका पर्स कहीं गिर गया है। इस तरह से जा रही है ना कि रिकवरी एजेंट परेशान करे, साहूकार परेशान करे, जबकि वो आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन तक की पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं। सोचिए, तो इतनी बड़ी एफआईआर आखिर उस प्रशासनिक अधिकारी ने, वो जो भी था, उसने लिखी कैसे? इसका मतलब है कि उसके ऊपर कितना दबाव रहा होगा। और सर ने अभी, जैसे लोगों को लग रहा था कि हम भाजपा विरोधी हैं, वहां के तो केंद्र की सरकार नहीं है। हिमाचल में एफआईआर हुई, हमारा केंद्र बंद करा दिया गया, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी एफआईआर हो रही है। तो देखिए, ये पब्लिक को समझना होगा कि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अब जनता को तय करना है कि जनता जो अभी तक नेताओं को नेता बना रही थी, अब ये जनता को तय करना है कि जनता खुद नेता बने, जनता खुद सदन में पहुंचे। और सर ने तो उस दिन आके बोल ही दिया, जाइए सदन में और करिए अपना कर्जा माफ, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, आप सिर्फ घर में बैठकर नेताओं को गाली देते रहेंगे, आप सिर्फ घर में बैठकर ये चाहेंगे कि कोई मसीहा उतरे और वो आपकी हेल्प करे, वो भी कोशिश की जा रही है, वो भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक कहावत हम सबने सुनी है, हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। यदि आप अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत करेंगे, तभी वो ऊपर वाला, खुदा, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, उसको कुछ भी बोलिए, तभी वो आपकी मदद कर पाएगा, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा। लेकिन आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई आपके लिए लड़ सकता है, कोई आपके साथ लड़ सकता है, कोई आपकी जगह नहीं लड़ सकता। आपको वो दूरी तय करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो फ्रंट पर आइए और निकाल दीजिए डर। मैं बार बार बोलता हूं, जेल जाने का डर निकाल दीजिए। हम पे तो देशद्रोह का इल्जाम लग गया साहब। किसके लिए? आप सबके लिए ना। 5 लोगों के नाम है एफआईआर में। आप सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। ये वही तो, और किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और जो लोग रुपया दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, मैंने इतना रुपया इसको दिया, इसने 1200 ले लिए, इसने 1500 ले लिए। अरे मूर्ख हो गया यार, बार बार लाइव आके बोला जा रहा है। समझ में नहीं आता तुम लोगों को कि किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। और कोई 1 रुपया मांगे तो सबसे पहले जाके एफआईआर करो उसकी। हमें व्हाट्सअप कर देंगे, आप सर को व्हाट्सअप कर देंगे, फेसबुक पे जाके कमेंट कर देंगे, ये पैसे मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है।
साफ साफ बोल रहे हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम पे कोई 1 रुपया भी मांगता है, सबसे पहले आप उसकी FIR करिए। आप घर में बैठे रहना चाहते हैं, आप घर से निकलना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप पे कमेंट करके सारे आपकी समस्याएं हल हो जाएं। 13 महीने किसान बैठे थे सड़कों पे, और ये उसी पंजाब राज्य से सबसे ज्यादा किसान आए थे जहां FIR हुई है। अगर ये लोग वापस सड़कों पे आ गए तो शासन और प्रशासन दोनों समझ ले। इस बार तो मान गए थे, एक बार आपके झूठे उलाहने पे, आपके झूठे वादे पे रुक गए लोग। आपने बोल दिया बिल वापस हो जाएंगे, और अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है। पूरे देश की जनता देख रही है, ये वो किसान भी देख रहे हैं कि अभी तक उन बिलों का कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, पूरी तरह वापस नहीं किए गए। वो ये पूरे देश की जनता देख रही है। और फिर से बोल रहा हूं, जेल जाने का डर निकाल दीजिए। जेल जाना गलत बात नहीं है, जेल तो रोज जो पुलिस वाले थाने जाते हैं वर्दी पहन के, रोज जेल ही तो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यानी अगर सरकार बोल भी दे कि हम कर्जा माफ कर देंगे, अगर 24 में हमें लाया जाए तो उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कतई नहीं, कतई नहीं। पहले कर्जा माफ होगा। स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए, पहले कर्जा माफ करेंगे, पहले कर्जा माफ होगा। अनाउंस करिए, लोगों के खातों में अमाउंट डालिए और लोन वेव करिए उनके। या तो सीधे से बोल दीजिए, हम तो ये भी नहीं कह रहे ना कि सबका कर्जा माफ कर दो, 2 साल का समय दो तो साहब। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया है ना, 2-2, 5-5 साल, 37,000 करोड़, 37,000 करोड़ उंगली पे काउंट करेंगे तो शायद 7 बार हमें काउंट करना पड़ेगा, हम जीरो भूल जाएंगे। 37,000 करोड़ सिर्फ एक आदमी का, सुभाष चंद्रा जी का। क्यों? बीजेपी से सांसद रहे साहब, बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी। क्या बोले अब इसको? जनता परेशान है, लोग मरने पे मजबूर हैं, रोज कोई ना कोई परिवार आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये कर्जा माफ नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जनता के बीच से लोग निकलेंगे। और अभी तो 4 आदमी पे देशद्रोह लगाया है ना साहब, चेतावनी दे रहा हूं मैं। और कोरी धमकी मत समझिएगा, शासन और प्रशासन के अधिकारी नेता इसको कोरी धमकी ना समझे, साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं। अभी तो 4 आदमियों पर देशद्रोह लगाया है ना, 4 करोड़ 40 करोड़ लोग तैयार हैं देशद्रोह का मुकदमा लगवाने के लिए। कितनों पर लगाओगे? जेल की बैरक कम पड़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति याद कर लीजिए, उसके बाद जो क्रांतियां हुई वो याद कर लीजिए, जेपी मूवमेंट याद कर लीजिए। जब सरकार ने जब सत्ता निरंकुश हुई है, तब देश की जनता खड़ी हुई है इन नेताओं के खिलाफ। और प्रधानमंत्री इंदिरा दी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हारी थी, ये सरकार याद रखे, नरेंद्र मोदी जी याद रखें, और जो विपक्ष के नेता है वो भी याद रखें। ऐसा नहीं आने जा रही थी कि बीजेपी तो सत्ता की पार्टी उन्हीं से मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी चाहे तो इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं और वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो भी कर्जे के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, जनता के साथ नहीं है। हमने बोला ना, सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। अभी तक जो 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का आप पानी फ्री जो बोल रहे थे, वो क्यों नहीं बोल रहे जनता के कर्जे मुद्दे पे? वही आ जाए, वही बोलते हैं, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में FIR हो गई मालवीय नगर ऑफिस पे, क्यों? पोस्टर लगा दिए, मुझसे कह रहे हैं इसमें माफीनामा लिख के दे दो। हमने तो थाने में बैठ के बोल दिया माफीनामा नहीं लिखते हैं। सावरकर नाम नहीं है मेरा, ध्यान रखें। राजीव सिंह कुशवाहा भारती नाम है मेरा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर से चेतावनी दे रहा हूं, जेल की बैरक कम पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके कर्जा माफ कर दीजिए तो आप सबके लिए बेहतर है, वरना कुर्सी छोड़ दीजिए, जनता आपको जाने नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत हिम्मत मिली होगी और इसी प्रकार से हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। सरकार को जनता का कर्जा तो माफ करना पड़ेगा, नहीं तो इस बार सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और आम जनता अब नेता बनने को तैयार है, तो नेता अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखे, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है। अगर जनता का कर्जा माफ करेंगे तो ही 24 में सरकार आएगी, नहीं तो ऐसे लोगों की सरकार आएगी जो जनता का कर्जा माफ करेगी। जनता की सरकार आएगी, जनता वर्सेस नेता। और कर्ज मुक्त भारत अभियान ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कर्जा माफ नहीं होगा। हम बहकावे में नहीं आएंगे कि 24 में सरकार लाई जाए तभी हम कर्जा माफ करेंगे। लिखित में जब कर्जा माफ होगा, एक एक व्यक्ति को राहत मिलेगी, तब ये अभियान रुकेगा, तब सरकार लाई जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।